अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कन्वर्ट। डोमेन 3 का आगाज। मेजरमेंट्स होती हैं आपके पास पैमाइश करना, कि कोई भी चीज़ है आपके पास, कोई भी डिस्टेंस या टाइम या स्पीड वगैरह को जब आप मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं पैमाइश, यानी किसी चीज़ की पैमाइश करना, उसको मेजरमेंट्स बोला जाता है। सब डोमेन 1 है इसकी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो इस सब डोमेन 1 में आप डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे मेजर किया जाता है। कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करना है, आइए इसके फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। 5 किलोमीटर, के एम स्टैंड फॉर किलोमीटर, 313 मीटर इंटू मीटर। इस पूरे क्वेश्चन को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर में। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक टेबल लिखा है ताकि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। अगर आपने मीटर को डेसीमीटर में करना है तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 1 मीटर को 100, याद रहे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। एम स्टैंड फॉर मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि आपने किलोमीटर को मीटर में करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपसे कहा जाता है कि 1 मीटर को आपने मिलीमीटर में करना है तब भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपसे कहा जाता है कि मीटर को आपने सेंटीमीटर में करना है तो तब आप उसको 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें वो कह रहे हैं जी आपने इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है जी इनटू मीटर में। ओके ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब देखें, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो ये तो पहले ही मीटर में है ना, तो इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको वैसे का वैसे ही रहने देना। तो इसको आप लिखेंगे इस तरह, 5 किलोमीटर प्लस 313 मीटर। अब जब आप इसको किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, जब आप इसको मीटर में कर देंगे और ये पहले मीटर में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास पूरे का पूरा क्वेश्चन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर से आपने मीटर में जाना है। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसी तरह ही है कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो जाहिर है 5000 ही होंगे ना। तो आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना और 7 मीटर लिख देना है, प्लस 313 मीटर। इनको करें सॉल्व, 5000 आ जाएगा, 7 मीटर प्लस 313 मीटर। अब आप इनको ऐड कर दें, जब आप इनको यहाँ पे इस तरह ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 5313 और 7 मीटर। तो इस तरह हमने पूरे क्वेश्चन को एक मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कि 5 किलोमीटर में हो गए 5000 मीटर और आगे 313 थे तो हमने उनको ऐड कर दिया, तो हमारे पास पूरे का पूरा क्वेश्चन मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था इसका पार्ट 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। आगे हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है जी इसका, हमारे पास आगे 10 किलोमीटर 200 मीटर, 10 किलोमीटर 200 मीटर इंटू, किस में करना है जी आपने इसको, मीटर में। लें जी, ये आपके पास इसका सवाल है। तो ये भी उसी तरह ही, ये किलोमीटर में, ये मीटर में है, तो इसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो सॉल्व 10 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। लें जी, ये किलोमीटर में है, इसको आपने करना है मीटर में, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो उसको लिए आप वो टेबल पे ज़रा नज़र दोहराएं, तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये 1000 आ गया तो ये किलोमीटर में फिर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। और ये वाला एज इट इज़, आप 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया, 7 मीटर प्लस 200 मीटर एज इट इज़। अब आपने इनको ऐड कर देना है। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10,200 मीटर। लें जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। पूरे का पूरा क्वेश्चन मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाता हूँ इसका पार्ट 3।
पार्ट 3 है जी 120 मीटर 78 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। लें जी, इस पूरे क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो अब देखें ये 120 मीटर है ना, किस में गिवन है, मीटर से। अब मीटर से आपने किस में जाना है, सेंटीमीटर में। तो ज़रा इस टेबल पे आएँ, ये मीटर है तो इसको आपने जब सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप लिखें सॉल्व 120 मीटर प्लस 78 सेंटीमीटर। तो 120 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। और प्लस ये पहले ही सेंटीमीटर में है तो इसको आपने एज इट इज़ ही रहने देना। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 12 को 1 से करेंगे, 12 1 सा 12, एक ज़ीरो इसका है, 2 ज़ीरो इसके हैं, तो कितने हो गए, 3 ज़ीरो। तो वो आ गए ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया सेंटीमीटर प्लस 78 सेंटीमीटर। अब आपने इनको ऐड कर देना है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों को ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ गया 12,078 सेंटीमीटर। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये इसका पार्ट 3 था। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आ गया जी इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है जी इसका 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर, ये तो बहुत इजी है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। चलें ज़रा तवज्जो कर लें, यहाँ पे 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर है। अब मीटर से आपने किस में जाना है, सेंटीमीटर में। अब ज़रा टेबल की तरफ आएँ, ये मीटर है, ठीक है, इससे आपने किस में जाना है, सेंटीमीटर में। तो उसके लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 200 मीटर में फिर कितने सेंटीमीटर होंगे, ज़ाहिर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करें, टू 100 मल्टीप्लाई 100, ये मीटर से फिर किस में हो गया, सेंटीमीटर में। अब 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ीरो इसके हैं, 2 ज़ीरो इसके हैं, तो टोटल हो गए 4 ज़ीरो, और साथ क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो ये ही आपके पास इसका आंसर है। ठीक है जी, ये इसका पार्ट 4 था। अब आते हैं जी इसके पार्ट 5 की जानिब। पार्ट 5 है जी इसका 54 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 54 मीटर इंटू सेंटीमीटर, ये भी बहुत इजी है। अभी आपको किस में गिवन है, मीटर में, और आपने किस में जाना है, सेंटीमीटर में। अब ज़रा टेबल की तरफ आएँ, ये मीटर है तो हमने जाना है सेंटीमीटर में, तो 100 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 54 मल्टीप्लाई 100, और मीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। और 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, आगे इसके 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो आ गए, और ये ही आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। आगे इसका लास्ट पार्ट है 6 है, वो भी बहुत इजी है, 95 किलोमीटर इंटू मीटर। वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, 95 किलोमीटर इंटू मीटर। ये 95 ही है क्वेश्चन में जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन है जी आपके पास, इसको आपने मीटर में करना है। अब गौर करें ज़रा, किलोमीटर से आपने किस में जाना है, मीटर में। तो ये देखें ये किलोमीटर है, तो मीटर में जाने के लिए 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 95 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो वो 95,000 होंगे। ठीक है, सॉल्व 95 किलोमीटर से आपने जाना है मीटर में, तो वो 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे फिर किलोमीटर से क्या आ जाएगा, मीटर। 95 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 95 आ गया, साथ इसके 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो भी आ गए, साथ मीटर है, मीटर भी आ गया। तो ये हमने इसको पूरे को कन्वर्ट कर दिया, और यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये तमाम के तमाम पार्ट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट और बताता चलूँ,
जब आपसे कहा जाए कि आपने किलोमीटर, जैसे किलोमीटर या ईयर्स बोलते हैं सालों को, अगर आपको कहा जाए कि सालों को आप महीनों में कन्वर्ट करो, तो एक साल में जितने महीने होते हैं उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जब आपको बड़े यूनिटों में कोई चीज़ दी जाए ना, जैसे किलोमीटर, ईयर्स, ठीक है, तो उसको आपने जैसे किलोमीटर से जाना है मीटर में, यानी ये बड़ी चीज़ है और मीटर छोटी चीज़ है, तो किलोमीटर से जब आप मीटर में जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसमें सब में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। और अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि मीटर में दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको किलोमीटर में करो, अब मीटर छोटा है ना और किलोमीटर बड़ा है, अब आपने छोटे से किसकी तरफ जाना है, बड़े की तरफ, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो आप बड़े से छोटे की तरफ जाते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जब मीटर में दिया जाए और किलोमीटर में करना हो तो उसमें आपने 1000 से डिवाइड करना है। इसी तरह जब आपको ये देखें मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, आपने मीटर से जाना है सेंटीमीटर में, यानी बड़े से जाना है छोटे की तरफ, तो आपने करना है मल्टीप्लाई। और छोटे से बड़े की तरफ आना है तो आपने करना है डिवाइड। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो उम्मीद है कि ये आप इसको जहन में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी कंप्लीट। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जाहिद गोज़ फॉर अ वॉक डेली, द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क इज़ 5100 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर। इसमें वो कह रहा है जी जाहिद जो है वो रोज़ाना वॉक के लिए जाता है, द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क इज़ 5100 किलोमीटर। उसके घर से लेके पार्क तक का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो 5100 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर। तो वो कहता है जी आपने बताना है कि इस डिस्टेंस को किलोमीटर में भी और मीटर में भी। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व। अब देखें टोटल डिस्टेंस कितना है जी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क, यानी कि घर से पार्क तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी हमारे पास 5100 मीटर। इसको वो कहता है जी आपने कन्वर्ट करना है जी किलोमीटर में भी और मीटर में भी। मीटर में दिया गया ना, इसको किलोमीटर में भी करना है। आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ टेबल टाइप ही बना देता हूँ। इसको आपने ज़हन में रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक हो गया जी। ये इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। और एक और पॉइंट जहन में रखें, जब हमें किलोमीटर से मीटर में जाना हो ना तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। जब बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ आना है तो डिवाइड करना है। यानी कि अगर आपको मीटर में कोई दिया गया ना, कोई अमाउंट या कोई चीज़ वगैरह, तो पूछा जा रहा है जी उसको किलोमीटर में करो, तो आपने फिर यहाँ से इधर आना है, तो उस सूरत में आप इसको डिवाइड करोगे 1000 से। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो अब ये 5100 मीटर है ना, इसको हमने करना है किलोमीटर में भी और मीटर में भी। तो इसको मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, 5000 मीटर प्लस 100 मीटर। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, अब देखें 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये है 5000। ठीक है, ये मीटर है, मीटर से मैंने किस में जाना है, किलोमीटर में। तो उसके लिए यानी यहाँ मीटर से मैंने आना है यहाँ पे, छोटी चीज़ से जाना है बड़ी चीज़ की तरफ, तो उसके लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना है इसको, और ये मीटर से फिर किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। और ये वाला 100 है, ये तो फिर एज इट इज़ आ जाएगा, ये 100 एज इट इज़। लें जी, अब ये 30 से कैंसिल, पीछे क्या बच गया, 5 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 5 किलोमीटर 100 मीटर, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। लें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है। क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो मैंने इसमें से 5000 अलग कर लिए, तो मुझे पता लग गया कि 5000 मीटर में फिर कितने किलोमीटर होंगे, वो 5 किलोमीटर होंगे। ठीक है, सीधा सीधा मैंने हिसाब लगा लिया, इसलिए मैंने इसको इस तरह तोड़ के लिख दिया था। तो यहाँ पे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 3। सना bought 20 meter 75 centimeter of cloth and she used 15 meter 85 centimeter from it. How much cloth is left with her in centimeter? इसमें वो कह रहा है जी सना ने कपड़ा ख़रीदा है जी 20 मीटर और 75 सेंटीमीटर, टोटल उसने इतना कपड़ा ख़रीदा है। एंड शी यूज्ड, और इसने इतना यूज़ कर लिया 15 मीटर 85 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, इतना उसने ख़रीदा, इतना उसने यूज़ कर लिया। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद हर इन सेंटीमीटर, तो आपने बताना है उसके पास कितना कपड़ा बचा, और जो कपड़ा बचा उसको आपने सेंटीमीटर में बताना है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब इसको करते हैं सॉल्व। अब आपने उसको किस में बताना है आंसर? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो हम ये जो टोटल क्लॉथ है और जो उसने यूज़ किया है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो फिर सीधा डायरेक्ट ही हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आए। तो टोटल क्लॉथ जो उसने ख़रीदा है जी वो आपके पास है, टोटल क्लॉथ वो है 20 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब देखें हमने सेंटीमीटर में करना है इस पूरे को। अब मीटर से मुझे किस में जाना है? सेंटीमीटर में। अब ज़रा इस टेबल की तरफ आएँ, ये मीटर है और सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 20 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और ये मीटर से फिर किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। और यहाँ पे आप प्लस लिख लें 75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है ना, जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे, ये तो पहले सेंटीमीटर में है, हमें तो टोटल चाहिए ना, तो टोटल में ऐड कर देंगे। अब 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2000 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। अब जब मैं इन दोनों को जमा कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 2075 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब जो सना थी उसने टोटल 2075 सेंटीमीटर कपड़े को ख़रीदा। ठीक हो गया। अब उसने यूज़ कितना किया? यूज्ड क्लॉथ वो उसने किया जी 15 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब देखें ये मीटर में है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 15। अब मीटर से हमने किस में जाना है? सेंटीमीटर में। ये देखें ये मीटर है, इससे हमने उधर जाना है। जब यहाँ से इस तरफ जाए तो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, वो 100 है, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ कौन सा यूनिट आएगा? मीटर था, मीटर से किस में हो गया अब? सेंटीमीटर में, और प्लस 85 सेंटीमीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1500 आ गया सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर। नहीं, जब दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1585 सेंटीमीटर। अब ज़रा यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है कि टोटल कपड़ा इतना ख़रीदा गया और यूज़ इतना हुआ, तो बाकी कितना बचा? तो बाकी कैसे होगा कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे और रिमेनिंग क्लॉथ आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे फिर रिमेनिंग क्लॉथ (2075 सेंटीमीटर माइनस 1585 सेंटीमीटर। जब आप इसको माइनस करेंगे 094 सेंटीमीटर। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर 490 सेंटीमीटर रिमेनिंग क्लॉथ बचा उसके पास, इसको आप आंसर भी कह दें। ठीक है जी, ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं आपको इसका ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हमने किया क्या। टोटल क्लॉथ आपको इतना दिया गया था और हमने इसका आंसर फाइंड करना था सेंटीमीटर में, तो पहले हमने इसी को सेंटीमीटर में कर लिया, वो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो कपड़ा यूज़ हुआ है, जो सना ने यूज़ किया है, वो इतना यूज़ किया था लेकिन ये मीटर में था, इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, वो ये आ गया। ठीक है, टोटल उसने इतना ख़रीदा, इतना यूज़ कर लिया, तो टोटल ये था, इतना यूज़ हुआ, इसको हमने काट दिया उसमें से, तो हमारे पास रिमेनिंग क्लॉथ फाइंड हो गया। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 4 की जाए। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। The distance between Azra's house and masjid is 4500 meter. The distance between Aisha's house and masjid is 7600 meter. Whose house is nearer to the masjid and how much in kilometer? लें जी, द डिस्टेंस बिटवीन अज़रा's हाउस एंड मस्जिद, जो डिस्टेंस है, जो फासला है अज़रा's हाउस, अज़रा के घर एंड मस्जिद, अज़रा के घर से लेके मस्जिद तक का जो फासला है वो है 4500 मीटर।
और द डिस्टेंस बिटवीन आयशा's हाउस एंड मस्जिद इज़ 7600 मीटर, और आयशा के घर से मस्जिद तक का जो डिस्टेंस है वो 7600 मीटर है। हुज हाउस इज़ नियरर टू द मस्जिद एंड हाउ मच इन किलोमीटर। तो आपने बताना है कि अज़रा और आयशा का जो घर है वो मस्जिद से, इन दोनों में से किसका घर करीब है और कितना करीब है, और जितना भी करीब है, जिसका भी करीब है उसको आपने कन्वर्ट भी करना है किसमें, किलोमीटर में। ये जी आपका इसका क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लें जी, सबसे पहले जो जो आपको गिवन है ना आपने वो लिख लेना। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमने इसमें से स्टेटमेंट इंग्लिश कैसे बना के लिखनी है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उन्हीं में से चंद लफ्ज़ों को उठा के आपने उसको बना के बता देना है कि जो 4500 मीटर ये क्या चीज़ है, ये 7600 मीटर ये क्या चीज़ है, किसका डिस्टेंस है, बस आपने ऐसे उसको बता देना है। अब ज़रा आप गौर करेंगे ना तो मैं इन क्वेश्चंस में से ही वर्ड्स को ढूंढ के मेंशन करूँगा। देखिए ये जो 4500 मीटर है ना, ये क्या है, ये डिस्टेंस है अज़रा के घर से मस्जिद तक का, ठीक है, यानी इनके दरमियान का। तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस बिटवीन अज़रा's हाउस एंड मस्जिद। ये देखें, डिस्टेंस बिटवीन अज़रा's हाउस एंड मस्जिद इज़ 4500 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन अज़रा's हाउस एंड मस्जिद वो कितना जी, 4500 मीटर। ठीक हो गया। अगर ये 7600 मीटर का इसने जिक्र किया है, इसका क्या सीन है, ये डिस्टेंस है आयशा के घर से लेके मस्जिद तक का। तो डिस्टेंस बिटवीन, इधर अज़रा था तो यहाँ पे आयशा आ जाएगा, हाउस एंड मस्जिद इज़ इक्वल टू 7600 मीटर। अब आपको देखने से पता लग रहा है कि किसका घर ज़्यादा करीब है और किसका दूर है। इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो घर किसका करीब हुआ, अज़रा का। ठीक है, अब कितना करीब है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा, यानी कि नियरर टू हाउस सेवेंटी 7600 मीटर माइनस यहाँ पे कर लेते हैं 4500 मीटर, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3100 मीटर। लें जी, 3100 मीटर जो है वो अज़रा का घर मस्जिद से करीब है। हाउस अज़रा, यहाँ पे अज़रा लिख लें, अज़रा's हाउस, चलें हाउस आपने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब आंसर क्या है हमारा, 3100 मीटर। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, किसका घर करीब है, वो अज़रा का घर करीब है। और एंड हाउ मच इन किलोमीटर, और आपने बताना है इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके। तो 3100 मीटर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3000 + 100, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको करना है किलोमीटर में, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वो हिसाब सीधा रहेगा, इसलिए मैंने इसको 3000 अलग कर दिया, 100 अलग कर दिया। अब ये आपके पास मीटर हो गया और ये भी मीटर। अब मीटर से मुझे किस में जाना है, किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, ये मीटर यहाँ से मुझे जाना है इसकी तरफ, तो 1000 से मैं डिवाइड करूँगा, क्योंकि जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जाना हो तो डिवाइड करते हैं। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ मीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। आ गया 100 मीटर। अब 100 मीटर का तो मैं इसको, अगर तो मेरे पास 1000 होता तो मैं इसको भी फिर किलोमीटर में कर देता। ये 100 है तो लिहाजा इसको हम ऐसे लिख देंगे। अगर मैं इसको किलोमीटर में करता हूँ ना तो वो फिर पॉइंट में आंसर आ जाता है, तो डेसिमल में आपने इसका आंसर नहीं लिखना। नहीं, जब ये 30 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया, 3 किलोमीटर और 100 मीटर। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 3 किलोमीटर और 100 मीटर, जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है जी, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द लेंथ ऑफ 2 ropes आर 20 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 ropes इन मिलीमीटर। इसमें वो कह रहा है जी, द लेंथ ऑफ 2 ropes, रोप्स बोला जाता है रस्सियों को। 2 रस्सियाँ हैं, एक की जो लेंथ है वो इतनी है और दूसरी की लेंथ इतनी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 ropes इन मिलीमीटर। तो आपने बताना है कि दोनों की लेंथ्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, कि एक लेंथ
ये है और एक ये है, ये 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर है। तो बड़ी ये वाली हुई ना और छोटी ये वाली हुई, यानी ये उससे कितनी छोटी है, ये आपने उसको डिस्टेंस बताना है, डिफरेंस इसमें। और इन मिलीमीटर किस में बताना है, मिलीमीटर में। अब जब भी आपको लास्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि इन मिलीमीटर, इन सेंटीमीटर, इन किलोमीटर, तो उसके लिए आपने ना सबसे पहले जो आपको गिवन होगा ना लेंस वगैरह जो भी चीज़ होगी, उसको आपने पहले उसमें कन्वर्ट करना है जिसमें आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपने मिलीमीटर में फाइंड करना है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है, तो इस पूरे को पहले आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लें जी, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप, पहली रोप की जो लेंथ है वो ये है। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप, वो है जी 20 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मिलीमीटर में, क्योंकि मुझे आंसर किस में फाइंड करना है, मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मुझे किस में जाना है, मिलीमीटर में। इधर ज़रा टेबल की तरफ आएँ, ये रहा सेंटीमीटर और ये रहा मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो 10 से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये सेंटीमीटर से फिर किस में आ गया, मिलीमीटर में, प्लस 2 mm, ये वाला एज इट इज़, ये हो गया 200 mm प्लस 2 mm। ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 202 mm। ये आ गया जी फर्स्ट रोप की लेंथ मिलीमीटर में। इसी तरह हमने सेकंड रोप की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ सेकंड रोप वो कितनी है जी, 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। तो इसको भी उसी तरह 15 सेंटीमीटर से हमने जाना है मिलीमीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई, और ये सेंटीमीटर है तो इधर क्या आ गया, मिलीमीटर, प्लस 9 mm। 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150 mm प्लस 9 mm। इनको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 159 mm। लें जी, पहली रस्सी जो है वो 202 मिलीमीटर लंबी है, दूसरी जो है वो 159 मिलीमीटर लंबी है। तो इसमें कितना फ़र्क आ रहा है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू रोप्स वो आएगा जी 202 mm माइनस 159 mm। 11 में से 9 गए 2, और सॉरी 12 में से 9 गए 3 और 4 mm। लें जी, कितना डिफरेंस आ गया उसमें, 43 मिलीमीटर। और आपकी बुक में मेरे ख्याल से उसने ऐसे आंसर दिया होगा या 43 मिलीमीटर है, या मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, 43 मिलीमीटर है, इसको उसने इस तरह लिखा होगा 43 mm प्लस 3 mm। अब देखें, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए वो मैंने इसको रेज़ कर दिया है। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर बनता है। इस तरह ये 40 मिलीमीटर है ना, तो इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे, 4 सेंटीमीटर, यानी उसमें फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और ये वाला एज इट इज़। तो ये 0 0 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। अब ज़रा यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप नोट करें, ये इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया ये। अगर आप ये यहाँ तक भी लिख देते हो ना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये 43 मिलीमीटर और ये एक ही चीज़ है, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आपकी बुक में मेरे ख्याल से उसने इसको मेंशन किया है, तो आप इसको आगे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 अपने इख्तिताम को पहुँची। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।